नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, इस वीडियो में एक भक्त और एक भगवान की कहानी है, जिसे सुनने के बाद में शायद आपका भी समर्पण भगवान के प्रति ऐसे ही बढ़ जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यकीन दिला दूं, यदि इस कहानी को आपने पूरा सुन लिया तो यकीनन आपकी आंखों से आंसू छलकने लगेंगे। ये कहानी इतनी भाव विभोर करने वाली कहानी है, शायद इससे पहले आपने ऐसी कहानी ना सुनी होगी और ना ही देखी होगी। दोस्तों, बस आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग इस भगवान और भक्त की कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। यदि आप सभी लोग भगवान के सच्चे भक्त हैं तो आप लोग कहानी को पूरा जरूर सुनेंगे। चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं वीडियो में और सुनते हैं एक भक्त और भगवान की सच्ची कहानी। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब वीडियो में और शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। भक्त का प्रेम। एक संत बरसाने में रहते थे। हर दिन वे सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके किशोरी जी के दर्शन करके जाया करते थे। यह नियम उनका हर रोज का था। दोस्तों, जब तक वे राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक वे अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते थे। उनकी यह दिनचर्या अब रोज की हो गई थी। दोस्तों, उस भक्त की उम्र अब लगभग 80 वर्ष की हो गई थी। एक सुबह की बात है, रोज की तरह वो उठे और यमुना में स्नान किया। तत्पश्चात राधा रानी के दर्शन को गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। तभी अचानक दर्शन करते हुए संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के मंदिर आते जाते आज 80 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज तक मैंने राधा रानी को कोई भी वस्त्र भेंट नहीं किया। लोग राधा रानी के लिए क्या क्या नहीं लाते हैं। कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुन्नी लाता है, परंतु मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया। दोस्तों, संत जी के मन में यह विचार आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो क्यों न मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ लेकर आऊं। लेकिन ऐसा क्या लाऊं कि मेरी राधा रानी खुश हो जाए। दोस्तों, यही सोचते सोचते संत जी अपनी कुटिया में पहुँचे, परंतु उनके मन में वही चलता रहा कि मैं क्या दूं। वे सारी रात सोचते रहे और सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह उठे, उठकर स्नान किया और उस दिन दोस्तों वो संत उन्होंने अपनी कुटिया में ही राधा रानी का दर्शन किया तथा पूजन किया। पूजा अर्चना करने के बाद में वो संत जी बाजार में जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने सबसे सुंदर लहंगा चुनरी का कपड़ा लिया और अपनी कुटिया में आ गए और उसे खुद सिलने का सोच करके अपने ही हाथों से लहंगा चुनरी को सिलने लगे। और उन्होंने उस कपड़े में सुंदर सुंदर गोटा लगाकर जब उन वस्त्रों को पूरी तरह से तैयार कर लिया तो मन ही मन सोचा कि इस लहंगा चुनरी को जब मैं अपनी किशोरी जी को पहनाऊंगा तो वे बहुत ही सुंदर लगेंगी। दोस्तों, ऐसा सोच करके वह संत मन ही मन भाव विभोर होकर मुस्कुराने लगा। अगले दिन वो संत जी उस लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर की ओर चल दिए। वे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने के साथ साथ अपने मन में सोच रहे थे, आज मैं अपने हाथों से बना हुआ पोशाक अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा। इस पोशाक में मेरी किशोरी जी बड़ी सुंदर दिखेंगी। दोस्तों, सीढ़ियां चढ़ते हुए अचानक एक बरसाने से एक छोटी सी लड़की आई और बाबा से कहने लगी कि हे बाबा, आज तो तुम बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है, हमें भी तो बताओ। दोस्तों, उस लड़की की बात सुनकर संत महाराज कहने लगे, बाबा बोले, लल्ली, आज मैं इसलिए बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुन्नी बनाई है। इन वस्त्रों को मैं राधा रानी जी को पहनाऊंगा और इन्हें पहनकर मेरी राधा रानी बहुत भली दिखेंगी। दोस्तों, संत की बात सुनकर तब उस छोटी सी लड़की ने कहा, बाबा मुझे भी तो दिखाओ, आपने कैसा लहंगा चुन्नी बनाया है। तब बाबा ने उस वस्त्र को खोल करके उस छोटी सी लड़की को दिखाया। उन वस्त्रों को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा, राधा रानी के पास तो बहुत सारे पोशाक हैं, तो आप यह पोशाक मुझे दे दो ना। दोस्तों, छोटी सी लड़की की बात सुनकर तब वे संत बोले, बेटी, मैं तुमको बाजार से दूसरा पोशाक दिलवा दूंगा। यह तो मैं अपने हाथों से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर जा रहा हूँ, तुमको कोई दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस संत का अंगोछा पकड़ लिया और फिर से बोली, बाबा ये मुझे दे दो ना, मुझे तो यही पोशाक चाहिए। दोस्तों, उधर संत भी जिद करने लगी कि मैं दूसरी दिलवा दूंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वह बच्ची भी इतनी आतुर हो गई थी कि वह संत के हाथ से पोशाक छीनकर भाग गई। दोस्तों, अब तो बाबा को बहुत ही दुख हुआ। वे सोचने लगे कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया और आज जब पहली बार लेकर आया तो वे लाली लेकर भाग गई।
मेरा तो भाग्य ही खराब है, अब क्या करूँगा। यही सोचकर संत उन्हीं सीढ़ियों पर बैठ के रोने लगे। इतने में कुछ संत वहाँ आए और पूछे, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हो। उनके पूछने पर बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। तब उन संतों ने बाबा को समझाया और कहने लगे कि बाबा आप दुखी मत हो, कल दूसरा पोशाक बनाकर राधा रानी को पहना देना। अब चलो चलकर राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों, संतों के समझाने पर बाबा का मन थोड़ा सा हल्का हो गया और वो संतों के साथ ही राधा रानी के दर्शन करने के लिए चल दिए। रोना तो बंद हो गया था, लेकिन मन की स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई थी। फिर भी अनमने मन से राधा रानी के दर्शन करने जा रहे थे, परंतु मन में यही चल रहा था कि लगता है किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद किशोरी जी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। दोस्तों, यही सब सोचकर संत जी बड़े दुखी हो रहे थे। इसी उधेड़ बुन में वो मंदिर पहुंच गए। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही समय बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। उनका मन तो पहले से ही व्यस्त था, परंतु संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो वह जो स्वरूप देखा तो वह दंग रह गए। उन्होंने देखा कि जो लहंगा चुन्नी बाबा ने अपने हाथों से बनाई थी वही आज राधा रानी ने पहनी थी। यह देखकर बाबा बहुत ही खुश हो गए। दोस्तों, उस खुशी से उन संत की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। उसी अवस्था में उन्होंने राधा रानी से कहा कि हे राधा रानी, आपको इतना भी स्पष्ट नहीं रहा कि मुझे यहाँ तक आने देती। आप उससे पहले ही मेरे हाथों से लेकर भाग गई, ऐसा क्यों। दोस्तों, उस संत की बात सुनकर तब सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा आपके भाव देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और आपकी लाई हुई पोशाक केवल पोशाक नहीं है, अपितु इसमें आपका प्रेम है। केवल पोशाक नहीं है, अपितु इसमें आपका प्रेम है। और जो भी प्रेम से मेरी तरफ एक भी कदम आता है उससे मैं खुद ही जाकर मिल लेती हूँ। इसलिए तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुन्नी छीन कर भाग गई थी। दोस्तों, तभी तो कहा गया है कि भगवान को केवल भक्त का प्रेम ही बस में कर सकता है, और कहते हैं कि भक्त के बस में है भगवान। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये भक्त और भगवान की कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो में बोलते समय शब्दों में यदि कोई मुझसे त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहती हूँ। और यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।